श्री अगस्त जी महाराज वो बैठ करके जल का पान कर रहे हैं। जैसे सुना अगस्त जी, मेघों ने कहा जी महाराज। हुआ क्या कि महाराज जब त्रेता युग में भगवान ने राम का अवतार लिया तो राम अवतार लेने के बाद रावण को जब मारा, रावण को मार करके जब आए तो माता जानकी के मन में एक बार इच्छा हुई क्या कि किसी संत को बुला करके अपने घर पे भोजन कराएं। अब माता जानकी जिस संत को बुलाएं वो संत आए, बड़े प्रेम से बैठे, माता जानकी थाली लगा करके लेकर के आए। लेकिन जब भोजन करना प्रारंभ करें तो आधी पूड़ी खाएं या एक पूड़ी खाएं और उठ करके चल दें, कोई पेट भर के भोजन ही ना करे। तो माता जानकी ने राम जी से कहा, माता जानकी ने राम जी से कहा, जानकी ने कि प्रभु किसी ऐसे संत को बुला करके लाइए जो पेट भर के भोजन कर सके। जैसे ही कहा राम जी समझ गए कि ये मानेंगे नहीं, तो तुरंत अगस्त जी महाराज को निमंत्रण दे दिया कि महाराज आपका निमंत्रण है, भोजन करने पधारना, और हां सुनो, प्रेम से अच्छे से पाना। जैसे इशारा किया ना कि प्रेम से अच्छे से पाना, सो अगस्त जी समझ गए कि अच्छे से पाना है। अब तो अगले दिन अगस्त जी महाराज आए। अगस्त जी महाराज जैसी पधारे, अब माता जानकी 56 भोग लगा करके ले आई। अगस्त जी महाराज देख करके मुस्कुराए कि 56 भोग, अभी तो 56 भोग हैं, कुछ देर बाद देखना कि इन 56 भोग में से केवल एक सब्जी और पूड़ी ही रहेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब महाराज जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया, अगस्त जी महाराज प्रेम से पा रहे हैं, माता जानकी जी खिला रही है। अब भोजन करते करते सुबह भोजन प्रारंभ हुआ, शाम हो गई, रात हो गई, अर्धरात्रि हो गई, अगला दिन हो गया, भोजन अखंड चल रहा है, रुके नहीं भोजन करते करते। ये नहीं कि आधा घंटा लेट ले विश्राम, नहीं, भोजन चल रहा है अखंड। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुए, छठे दिन माता जानकी थक गई, हाथ दर्द करने लगे। भोजन बनाए, बार बार आटा लगाए, फिर पूड़ी बेले, पूड़ी सेके, परोस के आए, कभी सब्जी बनाए, सब्जी दे के आए। अब महाराज भोजन कराते कराते जब 6 दिन हो गए, थक गई, सोई आवाज लगाई रिद्धि सिद्धि को, आ जाओ जी तुम भी आ जाओ। रिद्धि सिद्धि आ गई, रिद्धि सिद्धि आ गई। अब रिद्धि आटा लगाए तो सिद्धि पूरी, महाराज पूरी सेके और माता जानकी परोस के खिलाए। भोजन करते करते दिन हो गए 12, अब तीनों थक गए। महाराज का भोजन नहीं रुका, लेकिन सो गणेश जी को भी बुला लिया। गणेश जी महाराज भी भोजन बनाने पे लग गए। भोजन कराते कराते दिन हो गए 17। अगस्त जी महाराज का भोजन अखंड चल रहा है। माता जानकी ने जाकर के प्रणाम किया 17वें दिन की शाम को। महाराज प्रणाम करती हूं। अगस्त जी महाराज, देवी चिरसो भाग्यवती भव, लेकिन अभी बात करने का समय नहीं है, क्योंकि अभी हम भोजन करने में व्यस्त हैं, अभी तो भोजन लेकर के आओ। जानकी जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं तो इतना पूछ रही थी कि अगर भोजन आधा हो गया हो तो जल लाऊं, क्योंकि आधे भोजन पे जल पिया जाता है। अगस्त जी ने कहा नहीं नहीं देवी, जब आधा भोजन हो जाएगा तो मैं खुद जल ले लूंगा। जैसे माता जानकी ने सुना कि जब आधा भोजन हो जाएगा तो मैं खुद जल ले लूंगा। आज 17 दिन हो गए, अखंड 1 मिनट नहीं रुके ये भोजन करने से। 17 दिन से अखंड भोजन करने, भी आधा भोजन नहीं हुआ। अब माता जानकी जी गणेश जी को रिद्धि सिद्धि को बोले कराओ भोजन। भोजन करा रहे, खुद उदास बैठ गई चौखट पे। राम जी आए, देखा माता जानकी जी मुंह लटकाए बड़े उदास होके बैठे हैं। राम जी ने कहा क्या हुआ देवी, यहां ऐसे उदास क्यों बैठी हो? अरे महाराज को भोजन कराओ ना, महाराज भोजन के लिए पधारे हुए हैं। माता जानकी ने कहा आगे से ऐसे संत को मेरे यहां तो लेके आना मत। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ?
आप ही तो कहती थी किसी ऐसे संत को बुलाओ जो पेट भर के भोजन करे, अब कराओ। माता जानकी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हर किसी की श्रद्धा होती है कि संत को अपने घर बुलाएं, भोजन कराएं, लेकिन इन्होंने तो श्रद्धा की टांग तोड़ के एक तरफ रख दी, ये भोजन से उठने का नाम ही नहीं ले रहे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भोजन कराओ। जैसे कहा ना भोजन कराओ, भोजन कराते कराते 18वें दिन हो गया हमारा। 18वें दिन की दोपहर को भगवान ने इशारा किया कि बस करो, बहुत हो गया। जैसे इशारा किया सो 18वें दिन की शाम को अगस्त जी ने डकार ली और कहा लाओ देवी अब जल लेकर के आओ। जैसे कहा ना अब जल लेकर के आओ, सोई जानकी जी जाके चरणों में गिर गई, महाराज भोजन का निमंत्रण दिया था, जल का निमंत्रण नहीं दिया हमने, जल की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2-4-10 मटके से काम चल जाए तो सही भी है, आप तो एक अंजलि में पूरे समुद्र का जल पान कर जाओ। और अगस्त जी ऐसे हैं कि उन्होंने एक अंजलि में भर के पूरे समुद्र का पान कर गए थे। अगस्त जी महाराज बोले महाराज आप तो पूरे के पूरे समुद्र को एक अंजलि में भर के पी जाओ, लेकिन फिर भी आपकी प्यास ना है मुझे, इसीलिए मेरे बस की ना है कि मैं जल की व्यवस्था कर सकूं। भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, अरे एक युग में भोजन करो, दूसरे युग में पानी पियो। द्वापर में जब मैं कृष्ण का अवतार लूंगा और इंद्र 7 दिवस 7 रात्रि जितनी घोर वर्षा करे, उस सारे के सारे जल को